हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज से दोस्तों इस चैनल पे आपको डेली सुबह में 9 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अपना शुरू करते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़िए ताकि आपको ये वीडियो मिल सके डेली सुबह में 9 बजे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों लगभग 30 से 35 MCQ जो है लिया गया है करंट अफेयर्स का, जो बेस्ड है द टाइम्स ऑफ हिंदू पे। ठीक, चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नए परिसीमन प्रस्ताव 2026 के तहत लोकसभा सीटों के आवंटन के लिए किस वर्ष की जनगणना को आधार माना गया है? तो किस वर्ष के आंसर हो जाए इसका 2011। अगर इसके हम लोग जो है थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं कि वर्ष 2026 के नई परिसीमन प्रस्ताव में सीटों का निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का सुझाव दिया गया है। संविधान अनुच्छेद 82 संसद को हर जनगणना के बाद सीटें बदलने की शक्ति देता है। ठीक है, आप लोग याद कीजिए कि अनुच्छेद 82 जो है वो क्या पावर देती है संसद को? तो वो संसद को पावर देती है कि वो हर जनगणना के बाद सीटें बदलने की शक्ति उन लोगों के पास होती है। वर्तमान में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना पर फ्रीज है, मतलब रुका हुआ है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद धोरेला सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना की मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित लागत कितनी है? तो 18,500 करोड़। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, युवाओं के रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका और मतलब युवाओं के रोजगार पे जो है काम करने के लिए जो है सरकार काम कर रही है। तो ये इसका है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026, जिसके तहत जो युवाओं को अब इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और देश के शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा और वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? किसमें, कौन सा वो राज्य है? तो वो है असम। ठीक है, उत्तराखंड पहले कौन था? उत्तराखंड के बाद अब असम राज्य में भी अपने यहाँ समान नागरिक UCC विधेयक के मसौदे ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसे जल्द ही राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम में वर्तमान में सबसे बड़ा फीड स्टॉक उत्पादन स्रोत कौन सा माना गया है? तो मक्का माना गया है, मेज। भारतीय इथेनॉल कार्यक्रम में कच्चे माल के रूप में अब मक्का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। सरकार द्वारा चीनी और गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने पर लगाए गए असंख्य प्रतिबंधों के बाद मक्के का उपयोग तेजी से बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उबर ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय समूह के साथ साझेदारी की है? तो अडानी समूह के साथ। ठीक है, वैश्विक टैक्सी और लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता कंपनी उबर ने भारत पे अपना क्लाउड और कंप्यूटिंग क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अडानी ग्रुप के डेटा सेंटर नेटवर्क से हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल AI का जिम्मेदारी से अपनाने के लिए इंडिया AI ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हमारा ICMR है, भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, इंडिया AI और ICMR ने स्वास्थ्य क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इसके तहत ICMR अपने MIDAS ढांचे के तहत विकसित गुमान स्वास्थ्य अनुसंधान डेटा सेट और AI मॉडल को डेटा सेट प्लेटफॉर्म पर साझा करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र जो हाल ही में खबरों में रहा, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देश के लिए एक अवैध स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली तैयार करना। ठीक है, मिशन सुदर्शन चक्र एक राष्ट्रीय रक्षा कवच के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक और नागरिक संपत्तियों की हवाई हमले और मिसाइलों से रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जून 2026 में हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI के
हिस्सेदारी घटकर कितनी रह गई है? तो 14% रह गई है। वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव और घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के बीच भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की कुल हिस्सेदारी गिरकर 14% के स्तर पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय नौसेना के पोत INS सागर ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ पॉसेज एक्सरसाइज में भाग लिया? किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। INS सागर ने दोनों देशों के बीच परिचालन सहयोग के इंटर ऑपरेटिविटी बढ़ाने के लिए उद्देश्य से बांग्लादेश नौसेना के पोत BNS प्रोटोई और उनकी हवाई संपत्तियों के साथ संबंधित समुद्री ड्रिल में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम एंड कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। देश की रक्षा तकनीकी और वैचारिक नेतृत्व को बढ़ाने देने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन कलाम एंड कवच के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के 25 वर्ष पूरे होने पर PMGSY 4 की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो ये मध्य प्रदेश से शुरू की गई है। आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा कि ये योजना जो है प्रधानमंत्री विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया था? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसकी शुरुआत 25 वर्ष होने के बाद जो 4th फेज़ है ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके चौथे चरण की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है, जिसका लक्ष्य बचे हुए दूर दराज के गाँवों को बाहर सड़कों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026 में किस महत्वपूर्ण विदेशी क्षेत्र के देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो UAE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित इंडिया इनोवेशन डे 2026 का मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो ऑडेसिटी ऑफ नाउ रखा गया था, ठीक है। ये क्या है समझते हैं। भारत की तकनीकी और नवविचारक क्षमताओं के प्रदर्शन करने वाले इंडिया इनोवेशन डे 2026 के थीम ऑडेसिटी ऑफ नाउ रखी गई, जो त्वरित नवाचारों का वर्तमान समय की तकनीकी मांग पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगामी भारत जनगणना को वैश्विक स्तर पर किस अनूठी विशेषता के कारण जाना जाएगा? तो यह हो जाएगा, यह विश्व की पहली डिजिटल और AI आधारित जनगणना होगी, ठीक है। आगामी भारतीय जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI टूल्स की मदद से संचालित किया जा रहा है, जो इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और सटीक डेटा संग्रह प्रणालियों में एक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चा में रही कोल गैसिफिकेशन स्कीम का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? क्लीन एनर्जी से, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से। गोल गैसिफिकेशन योजना का उद्देश्य कोयले का साइनगैस में परिवर्तित करना है, जिसका उपयोग रासायनिक उद्योगों और बिजली उत्पादन में स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्री स्वच्छता और तटीय सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, ठीक। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की विशाल तट रेखा को प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त करना, समुद्री पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रक्षा बलों द्वारा परीक्षित मिर्व तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? MIRV का फुल फॉर्म क्या है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। भारतीय रक्षा बलों द्वारा परीक्षित मिर्व तकनीकी का पूर्ण रूप क्या होगा?
तो ये हो जाएगा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स। मिर्व तकनीक के तहत एक ही मिसाइल कई परमाणु हथियारों को ले जा सकती है और अलग अलग ठिकानों पर एक साथ सटीक निशाने साध सकती है। भारत में इसे अग्नि 5 मिसाइल से सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सेबी द्वारा वैकल्पिक निवेश फंड AIF की त्वरित और पारदर्शी मंजूरी के लिए प्रस्तावित नए तंत्र का नाम क्या है? तो गरुड़ा नाम है, गरुड़ नाम है, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वैकल्पिक निवेशक फंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के पंजीकरण और नियामक प्रक्रियाओं का सुगम व तीव्र बनाने के लिए गरुड़ व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जी स्टेट की मुख्य पीठ प्रिंसिपल बेंच कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है, जी स्टेट, सॉरी, ठीक है। नासा के किस मिशन ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक दुर्लभ शुद्ध की आध्यात्मिक स्पष्ट और अंगूठी ध्वनि कैप्चर की है? तो साइकी मिशन। क्या है इसका आंसर? साइकी मिशन। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में यूरोपीय देश बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो रूमेन रायदेव ने। यूरोपियन T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग की डबलिंग फ्रेंचाइजी के मुख्य संरक्षक या सह मालिक कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। राहुल द्रविड़ कहाँ के हैं? ये हमारे भारत के हैं, ठीक है, राहुल द्रविड़। सचिन तेंदुलकर कौन है? ये भी भारत के हैं, एक महान क्रिकेटर। MS धोनी भी, ये भी भारत से खेलते हैं, खेलते थे, सॉरी, ये भी एक महान क्रिकेटर और विकेट कीपर के नाम पे जाने जाते थे। सौरव गांगुली, ये भी एक भारतीय क्रिकेटर ही है, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को यूरोप में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य की यूरोपियन T20 लीग की डबलिंग टीम के साथ जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में ज्वाइंट एक्सप्रेस पावर सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। वायुसेना के रखरखाव कमांड मेंटेनेंस कमांड द्वारा नागपुर में इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भविष्य के अंतरिक्ष और हवाई युद्ध कौशल में आत्मनिर्भरता पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और कृषि सुधार के लिए कोसॉप 2026 से 2033 रणनीति किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर लॉन्च की है? तो किस संस्था के साथ? IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सॉरी। तो ये क्या है हमारा? IFAD, ठीक है, जो भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और कृषि सुधार के लिए 2026 से लेकर के जो है 2033 तक ये मिशन रखा है। इसमें IFAD, ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट संस्था ने साथ दिया है, ताकि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे से और डेवलपमेंट हो सके। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी देख ही लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक अक्षय ऊर्जा सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के तीव्र विस्तार के कारण भारत में वैश्विक अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी आकर्षण सूचकांक में तीसरा स्थान बराबर रखा है। तो ये हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नॉलेजेबल इस वीडियो में हुआ ही होगा। और बाकी मेरा ये वीडियो फर्स्ट वीडियो था इस चैनल के लिए और शायद यूट्यूब पे भी फर्स्ट वीडियो था, तो इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक कहीं पर अगर हुई होगी तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।